अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नीचे शा लोगो अस्सलाम वालेकुम। फ्राइड राइस वाली वीडियो के बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, तो मैंने कोशिश की है कि उन कमेंट के रिप्लाई करने की ना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट फिर भी रह गए हैं। तो इसके लिए ना आज मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं, आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे कि आप लोगों ने ये चीज़ें क्यों नहीं ऐड की। तो इस वीडियो में ना मैं अपने हस्बैंड को ले आई हूँ और मैंने भी यही सवाल इनसे पूछने थे कि आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं अंदर ऐड। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और फ्राइड राइस वाली जो वीडियो थी ना, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड थी, इन्होंने जो चीज़ें ऐड नहीं की उस बारे में हम सवाल करेंगे। और आप लोगों के कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं ना, उन्हीं में से मैंने 4 से 5 सवाल लिए जो मैं अपने हस्बैंड से भी पूछूंगी। और सेकंड बात ये कि पिछली वीडियो में ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने कहा उसकी भी करेक्शन कर ली जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि मेरी वीडियो की वजह से या कुछ मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपने बच्चे को, 6 महीने से छोटे बच्चे को आप सॉलिड देना स्टार्ट करो। यही मेरे से गलती हुई थी कि मैंने जब अपनी वो वाली वीडियो देखी ना, तो मुझे उसके बाद, हालांकि ये मेरी बात किसी ने भी नोटिस नहीं की, मैंने कोई भी कमेंट ऐसा नहीं देखा कि आप लोगों ने मेरी ये बात नोटिस की हो। मैंने अपनी एज अ स्टोरी शेयर की थी कि मेरे हस्बैंड जो थे ना, मेरी बेटी को ना महीने से जब कम थी तो अंडे में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ना स्टीम कर लेते थे, मेरी बेटी को खिलाते थे। जबकि मैंने कहना था कि 6 महीने से जब मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, तो हमने जब सॉलिड स्टार्ट किया था ना उसका, तब मेरे हस्बैंड उसको खिलाते थे। और मेरे से गलती से ये कह दिया गया कि जब वो 6 महीने से छोटी थी अब हम खिलाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ये ना हो कि मेरी वजह से आप अपने बच्चों को, 6 महीने से कम बच्चों को ना सॉलिड देना स्टार्ट करें। ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो मुझे लगा कि ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है। सॉलिड जो है ना, अब तो पाकिस्तान में हर बंदे को इस चीज का नॉलेज है कि 6 महीने तक जो बच्चा होता है ना, वो मदर फीड पे होता है या किसी भी दूध पे वो होता है, सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन 6 महीने के बाद ही हम उसको ना सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी गलती थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात भी डिस्कस करनी थी। तो चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। चाइनीज लोग ना फ्राइड राइस के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं, और जो चीजें मेरे शोहर ने ऐड नहीं की, हम उनके बारे में ना अपने शोहर से सवाल करेंगे। तन झाफन लोगू ताजा वां वाखन तो वन थी इस ताजा वां वानी में वैस मम्मे जा ली में चांग यो है ला चांग यो नी में वैस मम्मे फाली में। अच्छा, सबसे पहला जो मैंने सवाल किया ना अपने हस्बैंड के साथ, वो यही किया कि इन्होंने सोया सॉस क्यों नहीं ऐड किया और चिल्ली सॉस क्यों नहीं ऐड किया ये फ्राइड राइस में। लोगो वैस मम्मे जा 因为这个里面加了那个海鲜那个酱，就是酱蚝油啊，加了那个提鲜的东西了，不需要加酱油了。 अच्छा, 跟里面 हायो 有这两 हायो बोलते हैं ऑस्टर सॉस को, और चांगयो बोलते हैं हम उसको सोया सॉस को। तो ये कह रहे हैं कि ऑस्टर सॉस जो है ना, लोगों वही समाफांग हायो शानिका 蚝油比这个酱油要好，提鲜味，味道更好。它颜色，我们中国讲色香味美，就看着好看，闻着是香的，吃着也是香的，知道？蚝油酱油为什么不放？酱油放里面它发黑，它的颜色是发黑的，就不好看。还有那是辣酱，辣酱啊，辣酱为什么不放里面？ 辣酱因为我们放了很多辣椒了，所以就不放辣酱了。 अच्छा, इन्होंने जो जवाब दिया ना, वो है कि ये जो चिली सॉस है ना, ये इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि इसमें ग्रीन चिली जो थी ना, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ऐड की थी, आपने देखी थी इसमें फ्राइड राइस में। और ये जो है सोया सॉस इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये कलर को ख़राब कर देता है फ्राइड राइस। आपने देखा होगा ना, जब आप उसके अंदर सोया सॉस ऐड करते होंगे ना, तो वो उसका कलर भी अजीब सा हो जाता होगा, डार्क ब्राउन मेरे ख्याल में कलर हो जाता है सोया सॉस ऐड करने से राइस के अंदर। और ये जो है हाओयो ओस्टर सॉस जिसको बोलते हैं, जब आपने देखा हमारी वीडियो, जब आप देखेंगे ना फ्राइड राइस वाली, उसमें आप देखेंगे जब हमने ओस्टर सॉस ऐड किया ना, तो एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया और वो बड़ा मजेदार सा टेक्सचर है। और जब आप खाते हो ना ये ओस्टर सॉस ऐड किया हो फ्राइड राइस, ये एक मतलब आपको बताते हैं कि आप वाकई फ्राइड राइस खा रहे हैं। इसका मतलब टेक्सचर दिखने में भी और जायका जो है ना, वो हल्का सा नमकीन सा और बहुत मजे का होता है। आप लोग जानते होंगे जो ओस्टर सॉस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था ना, वो यही था कि हमने इसमें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने इसमें चिकन क्यों नहीं ऐड किया। तो मैं अपने हस्बैंड से यही पूछने वाली हूँ। लोगों खंतौर वानी में वैश मम्मे जाली में चीरो वैश मम्मे जा 我们蛋炒饭里面不需要加鸡肉，我们那个已经鸡蛋这个和那个胡萝卜，这黄瓜这些东西
加到里面已经够多了，蔬菜够多了，不能再加了，加了。这我也想，这是蛋炒饭，为什么放里面鸡肉？对啊，不需要放鸡肉。अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये फ्राइड राइस है, ये इसमें चिकन का कोई काम ही नहीं बनता, तो हम इसमें चिकन क्यों ऐड करेंगे? फ्राइड राइस के अंदर चिकन बिल्कुल नहीं जाता. मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि फ्राइड राइस के अंदर चिकन का क्या ही काम है. तो आप इसमें सब्जियां ऐड करें, अंडे ऐड करें, दिल खोल कर और फ्राइड राइस बनाएं. जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है ना, यही ऑथेंटिक रेसिपी है. चाइनीज लोग इसी तरीके से बनाते हैं और मेरे हस्बैंड जब भी बनाते हैं ना इसी तरीके से बनाते हैं. अच्छा, आपका तीसरा जो सवाल था ना वो ये वाला था कि मेरे हस्बैंड ने अंदर ब्लैक पेपर क्यों नहीं ऐड की, काली मिर्च, ब्लैक पेपर क्यों नहीं ऐड की. लोगों वही मम्मी फांगली में胡椒很多人放胡椒，不放胡椒，放胡椒味道是和这个味道就不一样了。为什么？我们已经换蚝油了，换的那个我们中国盐，你讲的，那个中国盐啊，换那个了，它已经够鲜的了，胡椒不需要放了。因为里面有很多辣椒了。अच्छा, मेरे हस्बैंड फिर वही कह रहे हैं कि हमने ग्रीन चिली का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है, तो जरूरत ही नहीं है हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें, क्योंकि वो भी जायके को तब्दील कर देगी. फ्राइड राइस नहीं रहेंगे. 饭里面黄瓜还是胡萝卜两个东西妈妈放。对啊，放别的青菜、别的蔬菜也可以。 अच्छा, आप लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये इसके अंदर ना हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम गाजर का इस्तेमाल करते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं. तो आप किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वही मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमने तो सिर्फ 2 सब्जियां डाली थी ना, कि कुकम्बर हमने ऐड किया था और हमने इसके अंदर ऐड की थी गाजर. था मैंने ना एक कमेंट पढ़ा, वहाँ पे मुझे कमेंट पढ़ने को मिला कि किसी ने कहा कि आपके हस्बैंड आपको खाना बना कर देते हैं, लेकिन हमें तो कोई भी बनाकर देने वाला नहीं है. तो हम खुद ही बनाकर खाएंगे फ्राइड राइस. अभी मैं अपने हस्बैंड को ये वाली चीज बताती हूँ. लोगों योदा ikan yu hai ta sha rangi waman couch ga tan chao fa waman sachi couch mama me yo logo mama me yo logo ta sha. मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप अच्छे मतलब खुद से बनाए ना तो ये ज्यादा अच्छा है, खुद से बनाकर खाएं. 很好做的，很好学习的。对，我们做的这个是蛋炒饭，真的好吃吗？ 肯定好吃，你吃的不好吃吗？我们太好吃了啊！ अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि जो आप बनाते हैं ये वाकई मजेदार होते हैं या नहीं. मैंने वैसे इनसे पूछा, कह रहे हैं बहुत मजे के होते हैं. अच्छा, तो ये चंद एक सवाल थे जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किए हैं कि आप इसमें कोई भी अपनी मर्जी की वेजिटेबल जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें सोया सॉस नहीं डाल सकते. लोगों निमन समझ हाओ मीफा निमन पुफाली में से चांगियो तो पते 抓饭我们也不放，它这个里面放这个蔬菜，可以根据自己喜欢什么就放什么蔬菜，口味他自己可以调。辣椒他们不吃辣，可以少放辣椒。但是酱油不能放。酱油不能放，酱油一放它就黑了。蚝油是因为放一点蚝油不会影响它的这个颜色。对，它会好看。好了。अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि एक तो आपने ना सोया सॉस ऐड नहीं करनी, ये आप हमारी फ्राइड राइस वाली वीडियो देखें और उसके अंदर जैसे जैसे बताया गया ना वैसे आप ट्राई करें. और ये बहुत इजी रेसिपी भी है. आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड नहीं करनी और आपने इसमें ब्लैक पेपर और ये जो चिली सॉस है ये बिल्कुल ऐड नहीं करनी, लेकिन आप ग्रीन चिली ऐड करें. अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं हो तो आप कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और उससे ये बहुत ही मजेदार सिंपल सी रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, ये फ्राइड राइस वाली ना. और दूसरा ये कि मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है. अच्छा, चाइनीज सॉल्ट के बारे में बहुत मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ये सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है. लोगों चुंगवा है什么时候可以放里面？有的人说我们头疼，我们吃中国盐。不会头疼的。是临出锅的时候，就是要锅盖拿起来要对外拿的时候，放里面，然后用快盖搞还是拿出来？快盖搞了就可以拿出来。 हाँ, कुछ कमेंट रिसीव हुए जिनमें उन्होंने कहा था कि हमें सर दर्द होता है, उल्टियां आती हैं चाइनीज सॉल्ट से ना. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता था, मुझे याद है छोटे होते ना मेरी अम्मी जब खाना बना रही होती थी ना तो उसके अंदर चाइनीज सॉल्ट तो बहुत मतलब हमारे लिए बड़ी स्पेशल चीज समझी जाती थी. तो मेरी अम्मी खाना बनाते हुए अंदर ऐड करती थी भूनते हुए. तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी, इससे आपको सर दर्द भी होगा और साथ में ना उल्टियां जो भी आपको साइड इफेक्ट होते हैं. मेरे हस्बैंड कहते हैं चाइनीज सॉल्ट है ना, जब भी आप खाना बना लें आप नीचे से आंच उसकी बंद कर दें, उसके बाद उसी गर्म खाने में अपने चाइनीज सॉल्ट ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लें तो अच्छा एक जायका भी आएगा और आपको ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ना सर दर्द उल्टियां वगैरह इससे कुछ भी नहीं होगा और ये आपको नुकसान भी नहीं देगा. लेकिन अगर आपने पकते हुए खाने में उसको डाला ना हाई हीट पे हाई टेम्परेचर पे, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा मतलब साइड इफेक्ट देता है ना. तो आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है. तो हमारे सवाल हो गए कंप्लीट. तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी फ्राइड राइस वाली वीडियो से हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की फ्राइड राइस वाली वीडियो से आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला और आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है, कैसे बने आप लोगों के फ्राइड राइस, मुझे लास्ट में फीडबैक दीजिएगा. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज लोगों ने. अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय.